दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में आपने ड्रुपल 8.2.4 को इंस्टॉल करते हुए देखा था। अब ड्रुपल 8.2.5 रिलीज़ हो गया है, तो हम ये देखते हैं कि ड्रुपल के पुराने वर्ज़न को नए वर्ज़न से कैसे अपडेट करते हैं। जैसे 8.2.4 को मुझे 8.2.5 में अपग्रेड करना है, तो इसलिए यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड में ऑलरेडी कर चुका हूँ 8.2.5 ये, और हमारी एग्जिस्टिंग साइट जहाँ पर की वेबसाइट इंस्टॉल्ड है वहाँ पर जाते हैं। जैसे लोकल होस्ट पर है मेरे 8.2.4 वेबसाइट। अगर हमें वेबसाइट का वर्ज़न देखना है कि किस ड्रुपल की किस वर्ज़न में अभी वेबसाइट चल रही है, तो उसके लिए हम स्टेटस रिपोर्ट यहाँ से हम देख सकते हैं। जैसे 8.2.4 अभी हमारा ड्रुपल का करंट वर्ज़न है, और अभी अपडेट मैनेजर मॉड्यूल हमने इंस्टॉल नहीं किया है यहाँ पे। अगर अपडेट मैनेजर मॉड्यूल इंस्टॉल कर देंगे तो हमें अपडेट्स और भी अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। जैसे मैं यहाँ पर एक बार अपडेट कर देता हूँ मॉड्यूल। ओके, इंस्टॉल्ड है यहाँ पर ऑलरेडी मॉड्यूल। अवेलेबल अपडेट्स, जैसे ये एक मैसेज आ रहा है, देयर आर updates available for your version of Drupal to ensure the proper function of your website. You should update as soon as possible. सीधा अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ अवेलेबल अपडेट्स पर। यहाँ पर हमें अपडेट्स पता चल जाएंगे क्या क्या अपडेट्स। जैसे अभी एक अपडेट है हमारे पास, ड्रुपल कोर हमारा 8.2.4 इंस्टॉल्ड है, और वहीं पर रिकमेंडेड हमें किया 8.2.5 जो कि रिलीज़ हो गया है। चूँकि इसको मैं डाउनलोड कर चुका हूँ 8.2.5 को, तो अब हम देखते हैं कि अपग्रेड कैसे करते हैं। सबसे पहली स्टेप अपग्रेड करने के लिए कि हम वेबसाइट की डेटाबेस और कोड दोनों का बैकअप ले लें फॉर श्योरिटी। इन केस अगर हमारा कुछ भी कोड डिस्टर्ब हुआ या हमारी वेबसाइट में कोई इशू आता है तो हम उसको रिस्टोर कर सकें। नेक्स्ट स्टेप हमारा अपनी वेबसाइट को हम मेंटेनेंस मोड में डाल दें। मेंटेनेंस मोड में डालने का मतलब ये होता है कि कोई भी यूज़र उस पर क्लिक ना कर पाए जब हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो जैसे डेवलपमेंट के अंदर मेंटेनेंस मोड में गए हम, यहाँ पर पुट द साइट इनटू मेंटेनेंस मोड। अब ये वेबसाइट सिर्फ सुपर एडमिन ही दे सकता है, एडमिन UID 1, अदरवाइज और कोई भी इस वेबसाइट को नहीं देख पाएगा। अगर हम एनोनिमस यूज़र के लिए देखें, मैं एक सेपरेट ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर हमें मेंटेनेंस मोड का इसके ये मैसेज दिखाई दिया, ड्रुपल साइट अंडर मेंटेनेंस। ओके, देन यहाँ चलते हैं। अब हमने साइट मेंटेनेंस मोड पे ले ली, हमने वेबसाइट टू डिटेल्स का बैकअप भी ले लिया। नाउ अब हम ड्रुपल को अपडेट करते हैं। अपग्रेड करने के लिए हमें साइट्स फोल्डर को टच भी नहीं करना है। इसके अंदर हमारा सेटिंग्स फाइल होती है, डिफ़ॉल्ट फाइल्स के अंदर हमारी फाइल इमेजेस, वीडियो या कुछ अदर इमेजेस होती हैं। हमें साइट फोल्डर को टच नहीं करना है। देन मॉड्यूल के अंदर हमारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं, तो हमें इसको भी टच नहीं करना है। इसमें कस्टम मॉड्यूल भी हो सकते हैं और कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमारी यूज़र की थीम रहती है थीम के अंदर, तो हमें इसको भी टच नहीं करना है। अब हम शुरू से चलते हैं। हमारे पास कोर को मैं डिलीट कर देता हूँ, कोर फोल्डर को, क्योंकि हमें नया वाला वर्जन का अपडेट्स लेने हैं। ये मैं डिलीट कर दिया, मैंने डिलीट हो रहा है।
पूरा डिलीट हो गया। अब मॉडल फोल्डर को हम एज इट इज़ रहने देंगे, हम प्रोफाइल को डिलीट कर देते हैं। प्रोफाइल को डिलीट कर दी मेरी। अच्छा, साइट्स को मुझे नहीं करना है, साइट्स के अंदर मेरी सेटिंग्स डॉट php और इमेजेस का फोल्डर है। थीम को भी नहीं करना, क्योंकि थीम यहाँ पर हमने कस्टम थीम बनाई होगी, वाइंड डायरेक्टरी, इसे हम डिलीट कर देते हैं, ये हमारे कोई काम की नहीं है। फिर इसके साथ कुछ फाइल्स है, हम इनको भी डिलीट कर देते हैं। हाँ, htaccess फाइल में हो सकता है हमने कुछ सिक्योरिटी, कुछ ऑथेंटिकेशन दिया हो, या फिर हमने कुछ 301 रीडायरेक्शन लगाया हो, तो हम इसको छोड़ देते हैं एज इट इज़। और बाकी सारी फाइल्स को हम डिलीट कर देते हैं। एक हमारे पास robot.txt है, अगर इस robot.txt में आपने कुछ लिखा हो तो आप इसका बैकअप ले लें, अदरवाइज़ आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब हमारे पास इतना फोल्डर बचे हैं। अब हमारे पास जो ड्रुपल का नया वर्जन है, हम उसकी फाइल्स को यहाँ पर मूव करते हैं। बस ये ध्यान रहे कि जो आपने पुराना कोड किया हुआ जिस मॉडल साइट्स के अंदर, थीम के अंदर, ये कोई ओवरराइट ना हो। तो इसके लिए हम एक एक फोल्डर उठाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहले कोर फोल्डर उठा लिया है, मेरा कोर फोल्डर यहाँ पर कॉपी हो रहा है। ठीक है, कोर फोल्डर मेरा कॉपी हो चुका है। कोर फोल्डर कॉपी हो गया। प्रोफाइल को भी मैंने उठा लिया यहाँ पर। फिर मॉडल हमारा पहले से था, साइट्स की था, थीम भी थी। अब मैं बाइंडर फोल्डर को उठा लेता हूँ। बाइंडर फोल्डर मैंने यहाँ उठा लिया है, और ये पूरी फाइल्स उठा लेता हूँ। इसमें htaccess हटा देंगे, क्योंकि htaccess हमारे पास ऑलरेडी है ना। अब ये मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा फाइल सिस्टम डाल दिया है। अब हमारे पास पूरा कन्फिगरेशन हो गया है। अब हम फ्रंट एंड पर आते हैं, हमारी वेबसाइट पर आए हम। ये पेज हम एज इट इज़ रहने देते हैं, क्योंकि हमें साइट अपडेट करने का मेंटेनेंस मोड को हटाना पड़ेगा। अब हम एक न्यू URL में Drupal 8 अपनी साइट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने drupal.org से 8.2.5 नया वर्जन डाउनलोड किया था ना। इसके साथ ही हम स्टेटस रिपोर्ट सेक्शन को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से कि हम चेक कर लें कि हमारा Drupal अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जैसे देखिए Drupal 8.2.5 आपको दिखाई देने लगा, दैट मीन्स कि हमारा फाइल सिस्टम यहाँ पर आ गया है। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। हाँ, अभी देखिए Drupal कोर अपडेट स्टेटस अप टू डेट लिखा है यहाँ पे, लेकिन अभी हमारा सिर्फ फाइल सिस्टम हुआ है। अभी हमारा डेटाबेस आउटडेटेड है, तो उसके लिए अब हम update.php यहाँ से रन करते हैं। यहाँ से update.php मैंने यहाँ से रन किया है, सॉरी गलत है। update.php मैं रन करता हूँ यहाँ से। अब हमारी प्रोसेस चल रही है, ये देखिए अभी हमारा Drupal का वर्जन 8.2.4 है। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा अपग्रेड हो गया है। अब हम फ्रंट एंड पे चलते हैं। अभी हमारी वेबसाइट अभी मेंटेनेंस मोड पर है, और इसका मेंटेनेंस मोड हम हटा देते हैं। ये मेंटेनेंस मोड मैंने हटा दिया है।
वेबसाइट हमारी रनिंग स्टेट में आ गई है। ये देखिए, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ मैं। 8.2.5 हमारा लेटेस्ट ड्रुपल का वर्जन हो गया है। ये सब कुछ हमें अप टू डेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अब जैसे मॉडल्स पर चलते हैं हम। ये देखिए अपडेट्स में कुछ दिखाएंगे, मतलब कि हम पहले अपडेट कर चुके हैं हमारी साइट को। अगर हम यहाँ पर जब चलते हैं, वन और मोर प्रॉब्लम वी डिटेक्टेड, टोटल इंस्टॉलेशन चाहिए, स्टेटस रिपोर्ट में चलते हैं। अभी मैसेज नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा 8.2.4 अपडेट हो गया है। वापस हम यहाँ चलते हैं, इसको हार्ड रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल F5। यहाँ पर हम देखें कि ये क्यों आ रहा है। हमारा अपग्रेडेशन तो पूरा हो गया है, अभी इस वजह से आ रहा है। ये दो इशू है हमारे पास। टेस्टेड पोस्ट सेटिंग हमारी नॉट इनेबल है, ये हमें इनेबल करनी पड़ेगी। अगर हम इनेबल कर देंगे तो ये हमारा हट जाएगा। ये हमारे पास लोकल होस्ट है, इसलिए हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, अदरवाइज हमारा सक्सेसफुली ड्रुपल अपडेट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कुछ इंक्वायरीज हो तो प्लीज़ आप मुझे इस पर मेल कर सकते हैं, drupal@gmail.com। ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया था कि आप हिंदी में भी ड्रुपल सीख सकें और आगे बढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।